बनी नहीं छोड़नी है, घर नहीं छोड़ना है, सारी उम्र इधर ही बैठना है, इधर ही रहना है, इधर से हिलना नहीं है। बातें सुनो उन लोगों की तो इतनी बड़ी देशभक्ति की करेंगे, ऐसे लगेगा कि पूरा देश इन्होंने अपने कंधे पे उठा के रखा है। लेकिन जब समाज के लिए कुछ करने की बारी आती है तो कहते हैं मैं क्यों करूं भाई, ये कर। भगत सिंह बने तो ये बने, हमारा बेटा जो है वो अंबानी बने, वो पैसे कमाए, कुर्बानी कोई और दे, पहाड़ों पे जाए, दूर दराज जाए, तब कोई। ऐसे में कैसे सुधार लाए? मेरे साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी हैं और इन्होंने आज कस्तूरबा गांधी का विजिट किया और वहां पर बच्चों के साथ बातचीत की और वहां पर जिस तरह से बच्चों ने अपनी समस्या जो है इनके सामने रखी और क्या कुछ आश्वासन जो है विधायक बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी ने जो है वो दिया है बच्चों को। आइए बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरह से वहां पर रोड की समस्या है, बाकी वहां प्ले ग्राउंड्स नहीं है, क्या आश्वासन दिए गए हैं, क्या डिटेल शेयर करना चाहिए? देखिए, समस्याएं बहुत ज्यादा है वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, फेंसिंग नहीं है, वहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, वहाँ पे चौकीदार नहीं है, कुक एक ही है। और मेन डिमांड ये है कि वहाँ पे एक टाइम पे पहले वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज जो थी वो स्टार्ट थी, वहाँ पे बच्चियाँ जो थी वो रात को वहाँ रहती थी, लेकिन कुछ इश्यूज होने की वजह से वो फैसिलिटी बंद हो गई। अब वो चाहते हैं सारे कि यहाँ पे बच्चों को नाइट फैसिलिटी रहने के लिए वो जो शुरू किया जाए। तो उस संदर्भ में हम गए थे, वहां पे देखा, वहां पे सिस्टम है, वहां पे पूरा हम स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, सीईओ साहब से मेरी बात हुई, विद इन डेज, थोड़े दिनों के अंदर अंदर मैं आपको श्योर करता हूं फिर से नाइट फैसिलिटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पे। और जो कंसर्न जो इंचार्ज है उन्होंने मुझे कुछ दिक्कतें बताई हैं वहां पे रिलेटेड, और उन्होंने डिमांड किया है कि हमें अगर 5-6 लाख रुपए में ये काम हो सकता है, लेकिन मैं अपने सीडीएफ से उनको 10 लाख रुपए इशू करूंगा, जिसमें थोड़ी रिपेयर वगैरह हो जाएगी, ग्राउंड वगैरह आगे वो बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ी फेंसिंग हो जाएगी। समग्रा को भी हमने डिटेल्स दी हुई है, समग्रा के थ्रू भी इसकी हम जो रिपेयर वगैरह है वो करवाएंगे। लेकिन जो मेन फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी, बच्चों के रहने की फैसिलिटी, वो बहुत जल्दी विद इन डेज हम वो सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। बच्चियां वहां पे रहेंगी, उसके लिए चौकीदार भी वहां प्रोवाइड किया जाएगा, एक कुक भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी का जो निज़ाम है वहां पढ़ाई का काफी अच्छा है, काफी बेहतर है, टीचर अच्छे लगन से पढ़ा रहे हैं। जो इंचार्ज वहां पे अश्वनी जी गए हैं, काफी अच्छे से मॉनिटर कर भी रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं, मैंने उनसे इंटरेक्ट भी किया था, पढ़ाई भी उनकी अच्छे से चल रही है। लेकिन जो मेन डिमांड जो नाइट फैसिलिटी, वो हॉस्टल फैसिलिटी थी, वो विद इन डेज हम उसको सॉल्व करेंगे। काफी दिनों से इस इश्यूज को उठाया जा रहा था और आपने भी कई बार बताया था कि यहाँ पर बहुत जल्द जो है एक सुधार लाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो नाइट स्टे बच्चों की बात हो या फिर प्ले ग्राउंड या फिर वहां पर फेंसिंग की आपने बात की। और आने वाले समय में किस तरह हम देखते हैं कि आखिर क्या रहा, इतने समय से वहां पर ये तमाम फैसिलिटीज नहीं थी और आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए ऋषि साहब, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम मौके पे जाएं तो ही हमें पता चलता है क्या है क्या नहीं है। अभी तक आपकी मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चलता रहा कि यहाँ पे नाइट फैसिलिटीज नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, वो हम मीडिया के माध्यम से ही देखते रहे। कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आज तक वहां पे विजिट कर नहीं पाया। और मुझे यकीन मानिए, मुझे ऐसे लग रहा था जिस तरीके से ये मीडिया में बातें उछल रही थी, जैसे लोग वहां पे जाके बात कर रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, कुछ इसमें सियासत भी की जा रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा इशू है ये, कितनी बड़ी तोफ है ये ठीक ही नहीं हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, ये एक फोन कॉल पे ही ये सब कुछ सॉल्व आउट हो गया। इतना बड़ा इशू नहीं था कि इसको सॉल्व आउट नहीं किया जा सकता था। ये कल ही नाइट फैसिलिटी शुरू हो, मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने आज तक उस स्कूल में विजिट किया नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा था कि वहाँ हॉस्टल नहीं है, बच्चों के रहने का प्रबंध नहीं है, वहां पे वो सारी फैसिलिटीज बच्चों को बेडिंग की वो उनके पास नहीं है। जब मैं वहां गया तो वहां सब कुछ था, वहां बेडिंग है, बच्चों की रहने की फैसिलिटी अच्छी, और काफी सामान उनके पास पड़ा है, सब कुछ है उनके पास, सिर्फ एक चौकीदार प्रोवाइड करना है और एक कुक प्रोवाइड करना है। और ये बड़ा इशू नहीं है। अगर हम कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ ही अगर बात करें तो डिपार्टमेंट उसको एडजस्ट कर सकता था। मैंने भी वहीं पे बैठ के आज डिस्कस की सीईओ साहब के साथ, कुक वो प्रोवाइड कर रहे हैं, रेगुलर है। कि चौकीदार की बात मैंने एसएचओ साहब से बात की है, इनके पास एसपीओस होते हैं, बीडीजीज हैं, मैंने उनसे बात की कि हमें वहां डिप्यूट की दी है नाइट फैसिलिटीज के लिए, नाइट को सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने एग्री किया इस चीज के लिए हम प्रोवाइड करेंगे, विद इन डे हम ये स्टार्ट करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आया कि जो लोग इसको लेके आम जनता जो बोली, चलो उनके हाथ में तो पावर रहती नहीं है, वो तो आवाज ही उठा, लेकिन ऐसे भी लोग जिनके हाथों में पावरें हैं, जो सत्ता में भी रहे हैं, वो भी ये इशू करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ शोर ही डालना है, इशू को सॉल्व आउट करवाने की मंशा ही नहीं है। मैं आपको कृषि साहब बोल रहा हूँ, आज मेरी विजिट, और अगर मैंने ये 6 महीने पहले विजिट की होती, मैं श्योर करता हूँ ये 6 महीने पहले स्टार्ट हो चुका होता। शायद मैंने डिले कर दिया,
मैं वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज मैं वहां जाके मैंने जब ये मसला देखा, ये कोई मसला ही नहीं है, ये आज भी स्टार्ट हो सकता है, कल भी स्टार्ट होता है, और विद इन डेज हम इसको स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे और बच्चियों को अच्छी तरीके से फैसिलिटी मिलेगी आने वाले टाइम में। जो भी यहाँ के इश्यूज हैं, और यहाँ से एक रोड भी है जो पीएमजीएस का ऊपर को जाएगा, जब वो रोड निकलेगा तो यहाँ पे उनको अच्छा प्रॉपर रोड भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल लिहाजा अभी हम नाइट फैसिलिटीज बच्चों के लिए ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये विद इन डेज ही ये स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर हम अन्य स्कूलों की बात करें तो वहां पर भी सिचुएशन दिन ब दिन जो है, जैसे बताया जा रहा है कि खराब हैं। 10 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक ही शिक्षक जो है वो वहां पर तैनात किया गया है। किस तरह देखते हैं, किस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी इन स्कूलों में, खासकर अगर हम बच्चों के भविष्य की बात करें, कहीं ना कहीं उनका भविष्य तो इसमें खतरे में है, और उनके बेहतर एजुकेशन के लिए क्या जो है इकदाम उठाए जाए? देखिए कुरैशी साहब, मैक्सिमम स्कूलों में शॉर्टेज है टीचर्स की, और ये शॉर्टेज तब तक पूरी नहीं होगी जब तक न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी। हमारे पास वही टीचर हैं जो एक स्कूल से उठा के दूसरे स्कूल लगाना है, दूसरे से उठा के तीसरे में लगाना है। नया टीचर हमारे पास कोई नहीं है। जब तक न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी, न्यू टीचर्स नहीं आगे, ये वैकेंसीज हर जगह, सिर्फ बनी नहीं, पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में है, हर जगह है, और ये तब तक पूरी नहीं होगी जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होगी। रिक्रूटमेंट, और मेन चीज है कि रिक्रूटमेंट हो क्यों नहीं रही है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट पहले से फ्रीज कर दी गई है। जब ये आरईटीज को परमानेंट किया गया था, तब ये सत्ता में जो हमारी बीजेपी भाजपा सरकार थी, उसके बाद हमारे एलजी साहब का शासन आया, उस समय आरईटीज को परमानेंट करने के चक्कर में जो थी टीचर की 2027 तक नए टीचर लगाने की पॉलिसी को फ्रीज कर दिया गया कि हम नए 2027 तक कोई भी नया टीचर नहीं लगेगा। हमें तो सत्ता में आए हुए 1.5 साल होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में नया टीचर एक भी नहीं निकला, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, एक भी टीचर नहीं लगा। के रिटायर होके चले गए, के प्रमोट होके चले गए, कईयों की यहाँ से शिफ्टिंग हो गई पोस्ट की। दिन ब दिन ये स्कूल खाली होते चले गए, और आज ये इस कंडीशन पे हम पहुंचे हैं कि मैक्सिमम नहीं, सभी स्कूल शॉर्टेज हो गई है टीचरों, क्योंकि पिछले 10 सालों में न्यू रिक्रूटमेंट हुई नहीं है, और अगले साल तक भी नहीं होगी, क्योंकि ये गवर्नर साहब पिछले इसको टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी को फ्रीज करके गए हैं। और जब तक ये फ्रीज नहीं होगा, ये फ्रीज आउट नहीं होंगे, तब तक नए टीचर लगेंगे नहीं। और हमारी कोशिश यही है, और हमने भी, और पूरी असेंबली का, चाहे वो इसमें इस समय चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के, एनसी के, और सबकी मंशा ये है कि जल्दी से जल्दी पॉलिसी जो है टीचर रिक्रूटमेंट की निकाली जाए। लेकिन उसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने क्लियर किया हुआ है कि जब तक ये जो फ्रीज किया गया है, जब तक इसका टाइम पीरियड खत्म नहीं होगा, तब तक हम भी नए टीचर नहीं लगा सकते। और अभी फिलहाल हमने टीचर की, और उसमें बड़ी हद तक मैं जिम्मेदारी से कहूंगा टीचरों का भी रोल रहा है। टीचर भी, कुछ टीचर, और मैक्सिमम नहीं, कुछ टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटी से भागते हैं, जिसकी वजह से आज ये हमें देखना पड़ रहा है। हाँ, लिहाजा जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं जिम्मेदार, अगर हम इस बदहाली का जिक्र करें जो एजुकेशन सेक्टर में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, देखिए पहले तो जिम्मेदार किसको मानते हैं? पहले तो मैं जिम्मेदार उनको मानता हूं जिन्होंने टीचर रिक्रूटमेंट की पॉलिसी को फ्रीज किया। सबसे पहले जिम्मेदार वो है। अगर उन्होंने फ्रीज नहीं किया होता, टीचरों की पॉलिसी, टीचरें न्यू रिक्रूटमेंट हुई होती, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरा, अब ये फ्रीज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सारे स्कूल खाली हो गए। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल वो है, 90% रिस्पॉन्सिबल वो है जिन्होंने इस न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी को फ्रीज किया। दूसरे वो टीचर्स जो अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। अभी ट्रांसफर हुई थी पीछे, अब उस ट्रांसफर लिस्ट को निकालिएगा, आप ट्रांसफर लिस्ट को निकालिएगा, उसमें देखिएगा टीचर कहां ट्रांसफर किए गए। ट्रांसफर हुआ कोई रोल का, कोई ढंडी गुट्टू, कोई टप्पर, कोई कलानू, कोई टटवा, कोई संदरून, कोई बांजल, कोई ल्यूंडी, यहां ट्रांसफर किए गए। उसमें हमारी भी कंसर्न थी, और डिपार्टमेंट ने भी स्टडी किया कि कहां जरूरत थी। और फिर एक और लिस्ट निकालिएगा, उसमें से कितने टीचरों ने वहां ज्वाइन किया। कोई भी टीचर वहां ज्वाइन करने नहीं किया। कारण क्या मानते? कारण यह है कि बनी नहीं छोड़नी है, घर नहीं छोड़ना है, सारी उम्र इधर ही बैठना है, इधर ही रहना है, इधर से हिलना नहीं है। बातें सुनो उन लोगों की, तो इतनी बड़ी देशभक्ति की करेंगे, ऐसे लगेगा कि पूरा देश इन्होंने अपने कंधे पे उठा के रखा है। लेकिन जब समाज के लिए कुछ करने की बारी आती है तो कहते हैं मैं क्यों करूं भाई, ये करे। भगत सिंह बने तो ये बने, हमारा बेटा जो है वो अंबानी बने, वो पैसे कमाए, कुर्बानी कोई और दे, पहाड़ों पे जाए, दूर दराज जाए, तब कोई। ऐसे में कैसे सुधार लाया जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ, सुधार तब आएगा जब हर एक ईमानदारी से नौकरी करेगा। वो टीचर अगर वहां चले गए होते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो टीचर जनाब वहां जाने के बजाय दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, मॉडिफिकेशन करवाई उन्होंने,
मॉडिफिकेशन जब होने के बावजूद भी जब वो उनके ऑर्डर कैंसिल किए तो फिर वो कोर्ट में गए। देखिए टीचर नहीं पढ़ाने के लिए कितने रीजन ढूंढ रहा है, पहले मॉडिफिकेशन करवाता है, जब मॉडिफिकेशन नहीं चला फिर कोर्ट में गया, वहां से स्टे लेके आया कि जनाब हमने भंडार नहीं जा रहा। वो भंडार और कलानू टटवा कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है, बॉर्डर पे भी तो आर्मी वाले जा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, आपको तो अपने ही एरिया में लगाया गया है, ये वहां नहीं जाके राजी है। और अभी फिलहाल डिपार्टमेंट के साथ मिलके 47 टीचरों की जो है वो शिफ्ट किया गया है। अभी उनको किसी ना किसी स्कूल में भेजा गया है, कोई एक टीचर वहां से शिफ्ट किया, कोई वहां से, सारे को रिक्रूटमेंट्स किए हैं ताकि स्कूल फिलअप किए जाएं। मैक्सिमम स्कूल जो है जहां एक एक टीचर था वो फिलअप करने की कोशिश की गई है। बड़े कम स्कूल है जहां एक एक टीचर होगा, नहीं तो मैक्सिमम को हमने फिलअप करने की कोशिश की है। और जो रह गए हैं उनसे भी हम डिपार्टमेंट से मिलके कोई एक एक टीचर वहां भेजने की कोशिश की जाएगी। जो हायर सेकेंडरी स्कूल है जैसे टप्पर है, रोलका है, दुलंगल है, लुआंग है, इन जगहों में कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लेक्चरर्स नहीं है, वहां पे वेकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूं, जब इनकी पोस्टें निकलेंगी सबसे ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब इनकी रिक्रूटमेंट्स होंगी, जब नए लेक्चरर्स लगेंगे, नए टीचर्स लगेंगे। लेकिन लिहाजा जहां जहां काफी नीड थी, जैसे हमारे स्कूल में हाई सेकेंडरी में हिंदी की टीचर की जरूरत थी, उर्दू के टीचर की जरूरत थी, कॉमर्स के टीचर की जरूरत थी, आ जाइए वहां पे हमने प्रोवाइड किए हैं। और वो टीचर जहां पे सफिशिएंट से वहां से उठा के भेजे हैं। टप्पर में हमने भेजने की कोशिश की है, रोलका में हमने 4 टीचर नए भेजे हैं कि वहां पे कोई ना कोई कमी पे, टटवा में टीचर की काफी कमी थी, वहां भेजा है, कलानू में हमने टीचर भेजा है। हर एक एरिया में टीचर मैंने क्या भेजा है, डिपार्टमेंट ने भेजा है, वहां हमने भेजने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं जिम्मेदारी से बोलूंगा कि ये कमी पूरी नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल टाइम चलाने के लिए हमने कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट किया। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के, स्पेशली हाथ जोड़ के उन टीचरों से भी गुजारिश करूंगा कि जनाब थोड़ी देर के लिए बनी प्रॉपर छोड़िए, आपकी ज्यादा जरूरत बनी में नहीं है, आपकी ज्यादा जरूरत उन पहाड़ी इलाकों में। एक एक साल अपनी जिंदगी का दे दीजिए, एक दो दोगे, अगले साल आप जहां बोलोगे वहां आप घर के पास ही ड्यूटी, मगर एक साल बनी छोड़ के, प्रॉपर बनी में भी बच्चे हैं, वहां पे भी बच्चे हैं, एक साल कहीं टटवा में, भंडार में लगा दीजिए ईमानदारी से, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऊपर वाला भी, भगवान भी आपको ब्लेसिंग्स देगा। एक एक साल के लिए जिम्मेदारी के लिए समझिए, बनी सिर्फ मेरा ही नहीं है, सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों की भी है। आप लोग भी ईमानदारी से एक एक साल, यहाँ मैंने भी 13 साल चंडियार में नौकरी की थी, हमने भी अपने घर बार छोड़े थे, 13-13 साल हम भी रहे हैं। एक साल आप भी दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो जिम्मेदारी निभा लें, ये शॉर्टेज आज ही कंप्लीट हो जाती है, आज पूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और ये हमारे साथ विधायक बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी थे। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए से जो है कस्तूरबा गांधी की तस्वीर भी जो है बदल जाएगी आने वाले समय में। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा काम नहीं था और जिस तरह से शोर उठाया जा रहा था, आज जिस तरह से उन्होंने वहां पे विजिट किया और वहां पे जो जेर तालीम जो 50 बच्चे हैं और वहां पर रहने के लिए उनको सुविधा तो है, लेकिन वहां पे चारदीवारी और सिक्योरिटी रीजन के कारण जो है बच्चे वहां पर स्टे नहीं कर पाते हैं। और आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि वहां पर बच्चे स्टे भी करेंगे और स्कूल का निजाम है वो भी बेहतर होगा। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी।